हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 43 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे हर बार की तरह, और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा माइंड, एक ऐसा दिमाग जो कि सच में ट्रूली ब्यूटीफुल है। ठीक है, मतलब सच में बहुत खूबसूरत है। तो कोई भी दिमाग कैसे खूबसूरत हो सकता है? इसका मतलब है कि कोई भी ब्रेन तब ब्यूटीफुल होता है जब उसके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, और उसके अलावा उसकी एबिलिटीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने का जो विज़न होता है वो कितना अच्छा है, उसे हम ब्यूटीफुल माइंड कहते हैं। तो आज की जो आपकी मतलब आपका जो टॉपिक है, इसमें आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया, उनकी लाइफ स्टोरी बताई गई है कि उनकी लाइफ कैसी थी। ओके, सो चलिए रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन March 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में, और जो कि जर्मन सिटी में भी एक प्लेस है उल्म, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे आपका इंडिया में दिल्ली एक प्लेस है, वैसे ही जर्मन सिटी में उल्म में एक प्लेस है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ओके, ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years। वो 2 और यहाँ पे बोला गया हाफ, तो 2.5 साल तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। कभी कभी होता है ना, जो कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, तो उन्होंने 2.5 साल तक कुछ बोला ही नहीं था, मतलब वो बोलते ही नहीं थे। तो उसके बाद हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। तो उनकी मदर को क्या लगने लगा कि ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, शायद इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा है। उसके बाद जो है, हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और जो उसके प्लेमेट्स थे, मतलब उसकी एज ग्रुप के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो उसे क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग। ब्रदर बोरिंग एक तरीके से कि वो इंसान जो कि थोड़ा बोरिंग है, जो कि मतलब खेलने में और बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं शो करता। आफ्टर दिस and at the school his headmaster said that the boy would never make a success at anything। और जब वो स्कूल में गए तो वहाँ पे उनके जो हेड मास्टर थे, उन्होंने कहा कि जो लड़का है ये कभी भी सक्सेस जो है किसी भी चीज़ में, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में कभी सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है, ही यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इन मुनाची। तो जब वो मतलब हाई स्कूल में गए, ठीक है, मुनाची में, वहाँ पे उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। ओके, सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि अगर आप किसी एक क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते, और ऐसा तो नहीं है कि आप जो है आपका शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट आगे डेवलप नहीं हो सकता। वो आप पर है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप करेंगे और एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, बट फेल्ट सफोगेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल। बट वो सफोगेटेड फील करते थे, मतलब अपने आप को एक तरीके से बंधा हुआ, और कहीं पे रोक टोक जैसे होती है वहाँ पे वैसा महसूस करते थे, उन्हें सफोकेशन होती थी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि आप जो है, जैसे डिसिप्लिन का मतलब आपको पता ही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो डिसिप्लिन कुछ ऐसे थे जो कि उन्हें सफोकेशन जिससे उन्हें फील होती थी। ठीक है, ऑफ स्कूल। सो एट एज ऑफ 15 ईयर्स, जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया? ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, टू कंटिन्यू हिज एडुकेशन इन जर्मनी, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन चला कि उन्हें जो है चेंज करना है। क्या चेंज करना है? टू कंटिन्यू हिज एडुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो वो अपनी जो एडुकेशन है उसके लिए कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने कहा। ओके, आइंस्टाइन वॉज अ हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे, मतलब उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसमें इंटरेस्ट भी था, और ये उनके बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जिसमें वो अपना मतलब एक नेचुरल इंटरेस्ट था जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और इस पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी थी। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक। वो जूरिक जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी से क्या हुए थे? ग्रेजुएट हुए थे। इन 1902 ही फाइनली गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और 1902 में, मतलब
जो 1902 है उसमें उन्होंने क्या किया, फाइनली टेक्निकल एक्सपर्ट एक के तौर पे जो जॉब है वो शुरू की एक पेटेंट ऑफिस में बर्न में। ओके, उसके बाद है वाइल डूइंग हिज जॉब ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो वो जो है क्या करते थे, जब वो अपनी जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे, अपने ओन आइडियाज़ जो किसी को नहीं पता था कि वो आइडियाज़ क्या हैं। और वो आइडियाज़ उनके मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के थे, जो वो चुपके से जो है एक तरीके से उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जो है रिसर्च करना, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था वो भी करते थे अपनी जॉब के साथ। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और वो ग्रेजुएशन के साथ ही एक जो उनकी फेलो मतलब एक कह सकते हैं एक साथी, ठीक है, जो उनके क्लासमेट भी थी, तो एक तरीके से उनका कॉलेज मेट थी, जो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी थी अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन में। तो उनका नाम क्या था, मेलवे मैरिक, ठीक है। ही वांटेड टू मैरी हर। और उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो एक तरीके से था उनका लव था, और जिसकी वजह से उन्होंने आगे क्या किया, उनके साथ शादी भी की। और वो सोचते थे कि मैं इससे आगे चल के शादी करूँगा, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट as she was an intelligent girl and 3 years older than एल्बर्ट। तो जो एल्बर्ट की मदर थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी, उन्हें लगता था कि एक तो वो लड़की जो है वो एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है, और ऊपर से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो शायद वो एल्बर्ट के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, तो इसीलिए वो इसके खिलाफ भी थी शादी के। The pair finally married in 1903 and had 2 sons। लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन्होंने शादी की और उनके 2 सन्स भी हुए, 2 बेटे हुए, ठीक है, 1903 में, 1903 में। In 1905, his papers on special theory of relativity described the world's most famous formula. It described the relationship between mass and energy। तो 1905 में उनका जो मतलब उन्होंने एक तरीके से अपनी थ्योरी लिखी थी, जो उनकी स्पेशल थ्योरी थी, रिलेटिविटी थ्योरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये 11th-12th में इस पे साइंस में अगर आप पढ़ेंगे फिजिक्स तो उसमें दी भी गई है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला माना जाता है इसे, और ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसकी, मास और एनर्जी के बीच में, जो कि फार्मूला भी आपको गिवन है कि E = mc2। ओके, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकम वीक। और क्या हुआ कि कुछ सालों बाद वो शादी सच में जो है वो क्या होने लगी, वीक होने लगी, जैसा कि एल्बर्ट की जो मदर थी उन्हें लगता था। मेलवे स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और धीरे धीरे जो मेलवे उनकी वाइफ थी एल्बर्ट की, उन्हें लगा कि वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मतलब जो उनका एक तरीके से जो उनकी चाहत थी कुछ करने की, वो सारी चीज़ें क्या हुई, उन्हें लगा कि वो लूज़ कर रही हैं एक तरीके से, उनसे जो है छिन रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अनहैप्पी वाइफ बन गई थी, अब हाउसवाइफ बन गई थी, उन्हें वो करने को नहीं मिल रहा है जो वो करना चाहती थी। मतलब वो पढ़ना चाहती थी और आगे वो भी एक तरीके से जो है अपनी फ्यूचर में अपने लिए कुछ करना चाहती थी, जो कि उन्हें लग रहा था शायद वो हाउसवाइफ बन के नहीं कर पा रही है, ठीक है। इन 1919 the couple finally divorced and he married his cousin Elsa the same year। उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, और उसके बाद जो एल्बर्ट हैं उन्होंने फिर से जो है अपनी कज़न एल्सा, ठीक है, उसी साल जिस साल उन्होंने डिवोर्स लिया उसी साल उन्होंने एल्सा से जो है फिर से शादी कर ली, जो कि उनकी कज़न थी एल्बर्ट की। ओके, इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1915 में उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो भी दी, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हुई थी। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी को एक तरीके से एक नया अर्थ दिया था, ठीक है, एक नया मीनिंग दिया था, न्यू मीनिंग दिया था ग्रेविटी को। ओके, An eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate। और उसके बाद क्या है, 1919 में जो उनकी थ्योरी थी वो एक एक्यूरेट जो है प्रूव भी हुई कि वो बिल्कुल सही है। ओके, न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम क्या है, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, मतलब साइंस में एक तरीके से है कि एक उसको
एक नई राह दे दी गई है, ठीक है, एक नई उम्मीद दे दी गई है और भी ज़्यादा है साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए। ही रिसीव नोबल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिज़िक्स, और फिज़िक्स के लिए उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया था 1921 में। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको सिर्फ उनके देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है प्रेज मिला, मतलब तारीफ मिली, ठीक है, उनके इस काम के लिए। In 1933, Nazis came to power in Germany, so he immigrated to the US। तो यहाँ पे बोला गया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है 1933 में जब नाजिस पावर में आए जर्मनी में, तो उसके बाद वो यूएस मतलब यूएस जो है वहाँ चले गए। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, 5 साल जब हो गए थे न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी को बर्लिन में, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, वर वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट थे। क्यों थे? दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उन्हें जो मतलब अमेरिकन फिजिस्ट थे, उन्हें लगा कि कहीं नाजिस जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब जो है उसको क्या करें, बना के, और जो है कहीं पे मतलब यूज़ ना करें। किसी भी देश पे अगर एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि वो जो है उसका बुरा इफ़ेक्ट होगा, तो उससे जितने भी फिजिस्ट थे वो डर रहे थे। ओके, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कोलाजिस ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वार्निंग हिम डैट। अब यहाँ पे जो एल्बर्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा किस पे, जो उनके साथी थे उन सबके कहने पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से क्या कहा कि अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उन्होंने बोला कि एक सिर्फ सिंगल बॉम्ब जो है वो क्या करेगा, उस मतलब पूरे जो एरिया है, जो पूरी उसकी सराउंडिंग है, पूरी टेरिटरी, उसको बर्बाद कर देगा, ठीक है। अमेरिकन अमेरिका America secretly developed that atomic bomb and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरीके से मना किया जा रहा था, लेकिन इसका जो है लेटर लिखा गया तो उन्हें आइडिया मिल गया, और उन्होंने उस आइडिया को जो है यूज़ करते हुए एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, वहाँ पे इसको एक तरीके से ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए लिखा था लेटर कि ये चीज़ रोकी जाए, पर उल्टा क्या हो गया कि जिनको रोकने को दिया गया था उन्हीं ने इसको बना के और हिरोशिमा नागासाकी पे जो है एक तरीके से ड्रॉप कर दिया। और आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जो एक आप देखेंगे जापान का एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज भी उस एटॉमिक बॉम्ब का असर दिखाई देता है। वहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉर्न नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी आज तक, मतलब वो इतने टाइम पहले जो है एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था, और आज भी उसका असर देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद है कि आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन इससे बहुत डिस्टर्ब मतलब बहुत परेशान हुए कि उन्होंने रोका था और उसके बाद ये चीज़ फिर से हो गई। ही अगेन रोट अ लेटर, अब उन्होंने दोबारा लेटर लिखा, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस। अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा इस बार, टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years, और इसके बाद कि ऐसा बुरा कुछ दोबारा ना हो किसी देश के साथ, उन्होंने एक मतलब जो है अपनी तरफ से आने वाले जो 10 साल थे, मतलब 10 साल तक उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकली अपने आप को इन्वॉल्व किया, जिससे वो सही को सही और गलत को गलत समझा सके दुनिया को, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो उससे क्या होगा कि सारी जो दुनिया है, ठीक है, उस पर जो बुरी चीज़ है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और जो अच्छी चीज़ है उसे हम बढ़ो एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रस्ताव भी रखा, और फिर 10 साल तक वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हुए। उसके बाद है कि ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति का जो है शांति बनाए रखना और डेमोक्रेसी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक तरीके से कैंपेन भी किया। ओके, दिस साइंटिस्ट जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 की एज में 1955 में उनकी जो है डेथ भी हो गई।
ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीज़न। उन्हें एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ हमें रिलेटिविटी थ्योरी नहीं दी, उसके अलावा भी उन्होंने देश और दुनिया के भले के लिए काम किया। ठीक है, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए इन्हें एक साथ देख लेते हैं कि आपको 2 पार्ट्स में दिया गया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जो है आपको यहाँ पे 4 जो हैं क्वेश्चंस दिए गए, इसमें आपको ऑप्शंस दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। और उसके बाद जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए सेकंड पार्ट में, इनको आपको 20 और 30 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं आपको। ओके, सो यहाँ पे ये सभी हम जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसके अलावा आपको फिर से बोला गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज क्या है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को आपको धुलना है सोप से और किससे, वाटर से। ओके, तो आपका जो पहला पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट जो है, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? आंसर है सेकंड ऑप्शन है इसका, अ साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ओके, बी है आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन डैश सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स में वो हाईली गिफ्टेड थे, मतलब वो उनका वो सब्जेक्ट जो है बहुत स्ट्रांग और अच्छा था। वो आंसर है आपका इसका ऑप्शन फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट उनके बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, और जिसमें वो हाईली गिफ्टेड माने जाते हैं। उसके बाद जो सी है, इन 1921 ही रिसीव डैश फॉर फिजिक्स। 1921 में उनको फिजिक्स के लिए क्या मिला? उन्हें आंसर है इसका कि नोबल प्राइज़ मिला। क्या मिला? नोबल प्राइज़। तो इसका थर्ड ऑप्शन है नोबल प्राइज़। फोर्थ है, विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ फार साइटेड। फार साइटेड का जो है सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब कि इसका सेम मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है आंसर विजनरी। विजनरी मतलब जो आगे की सोच के चलता है, भविष्य को देखता है एक तरीके से। ठीक है, और उसके अलावा जो है उसका विज़न औरों से अलग होता है, किसी चीज़ को देखने का और समझने का। ओके, देन आपका सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वर द अमेरिकन फिजिस्ट अपसेट। जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो अपसेट क्यों थे? आंसर है 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। 5 साल की जो डिस्कवरी है न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में हुई थी, अमेरिकन फिजिस्ट वर वेरी अपसेट। वो अपसेट थे क्यों? दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन अटोमिक बॉम्ब। तो वो इस बात से डरते थे कि अब न्यूक्लियर फिजन की तो डिस्कवरी हो चुकी है, तो नाजिस जो है उसको यूज़ करते हुए एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले और उसका जो है मिसयूज़ ना करें, इस बात का डर था उनके अंदर। ठीक है, इसीलिए वो अपसेट थे। हाउ डिड आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों मानी गई? ठीक है, आपको बताना है कैसे मानी गई। आंसर है, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बिकॉज इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी एंड एन eclipse of the sun in 1999, sorry, in 1990 brought proof that his theory was accurate। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी थी उसने प्रूव किया कि वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। उन्होंने ग्रेविटी जो है, ठीक है, उसको एक नया मीनिंग दिया था। एन एक्लिप ऑफ द सन इन 1919, और 1919 में जो है एक तरीके से एक्यूरेट भी प्रूव किया था इस थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन जी है वो क्या है, व्हाट डिड आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट। आइंस्टाइन ने किस बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या किया था? वार्न किया था। आंसर है, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट बिकॉज ही फियर दैट द नाजिस कुड मेक एंड यूज़ एन अटोमिक बॉम्ब। उन्होंने लेटर लिखा था फ्रैंकलिन को कि वो बता सके कि जो नाजिस हैं वो उस एटॉमिक बॉम्ब बना के उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए। इन हिज लेटर रिटर्न ऑन 2 अगस्त 1939 ही वार्नड दैट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप इज एक्सप्लोडेड इन अ पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो उन्होंने ये लिखा किस डेट को था, ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 अगस्त 1939 को, कि एक सिंगल बॉम्ब जो है ये क्या करेगा, उस पूरे पोर्ट को जो मतलब उस पूरे एरिया को ख़राब कर देगा और उसकी टेरिटरी जो है वो एक तरीके से बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लास्ट क्वेश्चन है,
डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस, वाई? तो इसमें आपको बोला गया कि आपको लगता है जो आइंस्टाइन है वो जीनियस थे, और अगर थे तो क्यों थे? तो आंसर जो है वो है, मैनी रिसर्चर्स हैव अज्यूम्ड दैट इट टुक अ वेरी स्पेशल ब्रेन टू कम अप विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अदर स्टनिंग इनसाइट्स दैट form the foundation of modern physics. Einstein was intelligent in maths and physics. His most popular theory of relativity, E equal mc2, and awarded with Nobel Prize in Physics in 1921. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यस आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो जीनियस पर्सन थे, और उसके प्रूफ्स भी जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दी, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स उनका बहुत अच्छा था, उसमें वो बहुत एक्सीलेंट थे, बहुत अच्छे थे, और उसके अलावा उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। उनका जो सोचने का नज़रिया था वो भी अलग था, और बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं उनके ब्रेन पे उन्होंने काम किया है, और उसके बाद बताया है कि उनका ब्रेन जो है वो और लोगों के मुकाबले कितना डिफरेंट है। आज भी इस पे बहुत रिसर्चेज़ होती हैं, क्योंकि जो आइंस्टाइन उनका ब्रेन जो है उसको सँभाल के उसके पार्ट्स जो हैं रखे गए हैं, और उस पे आज भी रिसर्च चल रही हैं, ठीक है। उस टाइम भी जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद से आज तक उनके ब्रेन पे रिसर्चेज़ चल रही हैं, ओके। सो आज का जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा लंबा था और स्टोरी थी। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं।